पाकिस्तान में गुज़श्ता 50 बरस के करीब तकरीबन हर पाकिस्तानी अल्फाज बार बार सुन चुका है कि एक्सपोर्टर्स को सस्ती बिजली, गैस और टैक्स से रिलीफ सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है ताकि पैदावार में इजाफा हो, एक्सपोर्ट्स बढ़ें और इस पैदावार को मुसाबकती दामों बेचकर मुल्क का ज़र मुबादला बढ़ाया जा सके। हर साल बजट में अशराफिया से ताल्लुक़ रखने वाला ये हल्का अपने लिए भारी भरकम राहत हासिल करता है, लेकिन नतीजे के तौर पर हालात इसके बिल्कुल बरक्स हैं। आज ना तो मुल्क में नई सनतों की रेल पेल है और ना ही मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ है। हम आज भी उसी तरह के हालात से निपट रहे हैं जैसे कई दहाइयों पहले थे। यह सवाल यह है कि कोई इन एक्सपोर्टर्स और सरमायादारों से ये पूछेगा कि इन मराहत और टैक्स रिलीफ का क्या हुआ जो आपने मुल्क और को बेहतर बनाने के एवज ली थी और पैदावार को बेहतर बनाने का कहकर ली गई थी। क्या पैदावार बढ़ी है या डॉलर की सूरत में ज़र मुबादला के ज़खायर में आपकी वजह से इजाफा हुआ है? यकीनन ये सवाल कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि हर हुकूमत में भी मुबैना तौर पर इन्हीं अशराफिया के नुमाइंदगान शामिल होते हैं जो उनके मफादात पर कोई आँच नहीं आने देते और इस तमाम तर नुकसान की जो आम तौर पर आम आदमी ही इसको भर रहा होता है और उसका भरकस निकल रहा होता है। अब टैक्स कलेक्शन की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक तनख्वाहदार तबके ने टैक्स अदा करने में दौलतमंद एक्सपोर्टर्स को बहुत पीछे छोड़ दिया है। 243% से ज़्यादा टैक्सेस जमा कराए गए हैं। रवा माली साल की पहली शशमाही के दौरान तनख्वाहदार तबके ने गुज़श्ता माली साल के इसी दौरानिये के मुकाबले में 38% इजाफे के साथ 158 अरब रुपए का टैक्स दिया है, जो कि एक्सपोर्टर्स की जानिब से जमा कराए गए टैक्स के मुकाबले में 243% जायद है। दूसरी जानिब इस दौरान एक्सपोर्टर्स ने 4.3 हज़ार अरब रुपए कमाए और इसका महज 1% यानी 46 अरब रुपए बतौर टैक्स जमा कराया, जो कि तनख्वाहदार तबके से 243% कम है। इस तरह तनख्वाह वाला तबका टैक्स अदा करने वाले चौथे बड़े तबके के तौर पर सामने आया है। जुलाई से दिसंबर के दौरान गुज़श्ता साल के इसी दौरानिये के मुकाबले में तनख्वाहदार तबके से इनकम टैक्स वसूलियों में 38% इजाफा हुआ। 158 का 142% यानी 66 अरब रुपए टैक्स सूबा सिंध में रजिस्टर्ड मुलाजमत पेशा अफराद ने दिया। तनख्वाहदार तबका कॉन्ट्रैक्टर्स, बैंक डिपॉजिटर्स और इम्पोर्टर्स के बाद टैक्स अदा करने वाला चौथा बड़ा तबका बन चुका है। उम्मीद है कि रवा माली साल के अख्ताम तक तनख्वाहदार तबका 300 अरब रुपए से जायद टैक्सेस जमा करा देगा। 158 अरब रुपए में से 42% यानी 66 अरब रुपए सिंध से जमा कराए गए और कराची में रजिस्टर्ड अफराद ने सबसे ज्यादा 57 अरब रुपए जमा कराए हैं, जो कि टोटल टैक्स का 36% बनता है। पंजाब में रजिस्टर्ड अफराद ने 49.4 अरब रुपए जमा कराए हैं, जो कि 38% बनते हैं। लाहौर से 33 अरब रुपए जमा कराए गए, इस्लामाबाद से 19 अरब रुपए जमा कराए गए, बलूचिस्तान से 4.2 अरब और केपी से 9 अरब रुपए का टैक्स वसूल किया गया है। पहली शशमाही के दौरान मजमूई तौर पर FBR ने 1.25 हज़ार अरब रुपए का विदहोल्डिंग टैक्स जमा किया है, जो कि मजमूई इनकम टैक्स का 57% है। कॉन्ट्रैक्टर्स और सर्विस पर जो विदहोल्डिंग टैक्स है उसकी वसूलियों में 31% इजाफा हुआ है और ये वसूलियाँ 228 अरब रुपए तक जा पहुंची है। कर्जों के मुनाफाजात पर हासिल करदा टैक्स 58% इजाफे से 220 अरब रुपए हो गया है और इम्पोर्टर्स ने 189 अरब रुपए का इनकम टैक्स अदा किया है। यानी जो तनख्वाहदार तबका है उसने टैक्स देने वालों में सबको पीछे इन कंपैरिजन विद पर्टिकुलरली एक्सपोर्टर्स, जो इस नाम पर सब्सिडीज लेते हैं कि मुल्क में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे और फिर इंटरनेशनल मार्केट में उनको बेच के महंगे दामों बेच के ज़र मुबादला कमाया जा सकेगा, तो उनको एटलीस्ट टैक्स देने में तनख्वाहदार तबके ने ज़रूर पीछे छोड़ दिया है। यकीनन लम्हा फ़िक्रिया भी है।